हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मार्वल सीजन का 3rd एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो बिना देरी के इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के 2007 से, जिसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। ये बच्ची न तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो बच्चे ऐसे डिसेबल होते हैं उनमें कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। क्लास में बिना कुछ सुने और बोले ये लड़की सब कुछ अपना काम सिर्फ ऑब्जर्व करके खत्म कर लेती थी, जिसको देखकर उसकी टीचर भी उससे बहुत खुश होती थी। ये लड़की अपने पापा के साथ में रहती थी, जिसे बचपन से ही लड़ने की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही होती है। बिना कुछ सुने बिना कुछ बोले ये सिर्फ ऑब्जर्व करके ही अपनी मूव तैयार कर लेती थी और सामने वाले को एक ही लात में ढेर कर देती थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि माया ही है, जिसने हॉकाय और केट को पकड़ लिया था। समय के साथ ऐसे ये बड़ी होती है और फिर एक दिन जब ये अपने घर जाती है तो एक सूट पहना इंसान इसके सभी साथियों को मार रहा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि रोनिन होता है और तभी से माया का मिशन होता है इस रोनिन को खोजकर खत्म करना, क्योंकि रोनिन ही माया के पिता का असली कातिल होता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि माया क्लिंट और केट से पूछताछ करने के लिए आती है। वह हॉकाय से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो हॉकाय बोलता है कि वो सूट जिसके पीछे तुम पड़ी हो केट ने गलती से पहन लिया था, इसकी कीमत ये नहीं जानती, ये रोनिन नहीं है। तो माया पूछती है तुम्हें कैसे पता कि ये रोनिन नहीं है, तो हॉकाय बोलता है कि वो अब जिंदा नहीं है, वह मर चुका है। तो माया पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वह मर गया, तो वह बोलता है कि उसे ब्लैक विडो ने मारा था, मैं तब वहीं पर था। माया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह सीधा केट से धमकाकर पूछती है बता सच क्या है। तब केट माया को बताती है कि किसी को भी पता नहीं लगे कि मैं ऑक्शन में थी, इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए ये सूट पहन लिया था। तभी काजी माया को समझाता है कि उसे ऐसे धमकाकर केट से पूछताछ नहीं करनी चाहिए। उन सब का ध्यान जैसे ही भटकता है तो हॉकाय वहां से भाग जाता है। भागते वक्त हॉकाय और माया में जबरदस्त फाइट भी होती है, लेकिन हॉकाय माया को चकमा देकर वहां से भाग ही जाता है और अपने तीर कमान से केट को भी फ्री कर देता है। कैट और हॉकाय एक कार में वहां से निकलते हैं, लेकिन माया भी इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी, वह भी उनका पीछा करती है। माया से अपना पीछा छुड़ाने के लिए केट क्लिंट के तीरों का यूज करती है, यानी उन तीरों से वह कमाल कर रही होती है। फिर तभी एक सीन आता है जो कि इस एपिसोड का बेस्ट एक्शन सीन होता है, जिसमें हॉकाय माया के साथ मिलकर अपना तीर चलाता है और आंटमैन की टेक्नोलॉजीज को यूज करके वह माया के साथ आ रहे एक ट्रक को उड़ा देते हैं और दोनों इसके बाद में माया को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद माया और काजी को दिखाया जाता है। काजी माया को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अब रोनिन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए, इसकी वजह से हम पहले ही अपने आप को बहुत एक्सपोज कर चुके हैं और अब हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बॉस हमसे नाराज होंगे अगर हम अब भी गैंग के बारे में न सोचकर खुद का बदला लेंगे। लेकिन माया को काजी की बात ये पसंद नहीं आती, तो वह सीधा काजी को बोल देती है कि हम सब में बॉस मैं हूँ, तो जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉकाय और केट पर। हॉकाय अपना ईयरबड यानी कि जिससे वह सुन सकता था माया से लड़ाई के दौरान वह टूट जाता है। उसी को ठीक कराने के लिए वह केट के साथ में आया होता है। वहाँ एक कैफे में बैठकर हॉकाय केट को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो काम तुम करने जा रही हो ये बहुत ही रिस्की है, दूसरों की भलाई करने में कभी कभी खुद का बहुत नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई हम कभी भी जिंदगी भर नहीं कर सकते, इससे तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन केट हमेशा से एक हीरो बनना चाहती थी। वह हॉकाय की बात का जवाब देती है कि अगर मैं खोऊंगी तो मुझे कुछ मिलेगा भी। हीरो बनने का मकसद मेरा बचपन से ही हो गया था, जब मैंने तुम्हें उन एलियन से अकेले लड़ते हुए देखा था। यह सुनकर हॉकाय थोड़ा परेशान हो जाता है। हॉकाय कैट को बताता है कि जिस गैंग ने उन पर हमला किया था वह कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था। रोनिन ने उस गैंग से बदला लेने के लिए उसके सप्लायर को खत्म कर दिया था और लेकिन अब ये गैंग बहुत बड़ा बन चुका है। उसका बॉस भी बहुत खतरनाक है, जिससे हमें उलझना नहीं चाहिए। लेकिन कैट उसे उसके अंकल और इस गैंग के बीच में होने वाले कनेक्शन के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि जैक ने ही अपने अंकल को तलवार से मारा था। तो हॉकाय पूछता है तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो कैट उसे उन सब के बारे में पता करने और सबूत लाने के लिए अपनी माँ के पेंट हाउस में ले जाती है। वहां जाकर वह अपनी माँ के लैपटॉप के सिक्योरिटी में लॉगिन करके उन सब गैंग वालों की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। तभी कैट और हॉकाय को पता चलता है कि एक कंपनी है जो कि इस गैंग से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और उसका सीईओ खुद जैक है। लेकिन उसी वक्त हॉकाय को किसी के घर में होने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करने छानबीन करने के लिए चाहता है, तभी कोई उसके गले पर तलवार लगा देता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वह कोई और नहीं बल्कि खुद जैक होता है।
पीछे से कैट चिल्लाते हुए आती है, जैक नहीं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप चैनल पर नए हैं, हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एपिसोड और नई इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवीज उनका एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।